चले धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र बेलर गांव के स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में है। तहसील का दर्जा प्राप्त करने के बाद भी यहां की एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जज्जर भवन में संचालित हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भवन की स्थिति इतनी खराब है कि हर बारिश में अस्पताल के अंदर नमी और सीलन फैल जाती है, दवाइयां और मेडिकल सामग्री खराब हो जाती है, तो वहीं दीवारों में जमी फफूंद संक्रमण का खतरा बढ़ा रही है। अस्पताल की छत से आए दिन सीमेंट की परतें उखड़कर गिर रही हैं और मरीजों और स्टाफ को हमेशा डर सताता है कि कहीं भवन भर भरा कर न गिर पड़े। ग्रामीणों का कहना है कि हर वर्षों से नए भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। यह अस्पताल बेलर गांव सहित लगभग 40 गांव की 45,000 से अधिक आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा का एकमात्र सहारा है। रोजाना 90 से 100 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ केवल एक विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात है। हादसा, पोस्टमार्टम या अन्य आपात स्थितियों में पूरा भार आरएमए, नर्स और सीमित स्टाफ पर आ जाता है। स्टाफ की भारी कमी में मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाए। साथ ही अविलंब नए अस्पताल भवन की स्वीकृति और पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाए। उनका कहना है कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा की उपेक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ अन्याय है। नगरी से देवेंद्र सेन की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर जय किशन नाथ, चिकित्सा अधिकारी बेलर गांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलर गांव। हमारा जो बिल्डिंग है बहुत पुराना है और ये लगभग 50 वर्षों से संचालित हो रहा है। तो बिल्डिंग में जो पानी का सीपेज हो रहा था 2-3 साल से, तो उसमें परेशानी होता है, मरीजों का आने जाने में मतलब दिक्कत होती है, फिसल के गिर जाने में या फिर और कुछ चीज़ में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सीलन है, आप देख सकते हैं इधर। तो सीलन के कारण हमारे मतलब दवाइयाँ खराब हो रही हैं और इससे बीमारी होने की भी संभावना बढ़ी हुई है। और लैब के तरफ तो सीमेंट के परत गिर रहे हैं, जिससे हमारे जान को खतरा है और मरीज के जान को भी खतरा है साथ में, क्योंकि उन लोग वहाँ पर वेट करते हैं लैब टेस्ट करवाने के बाद। यहाँ बेलर तहसील है, तो हमारे बेलर गांव के अंडर में कुल 40 से 50 गांव आते हैं, जिनकी जनसंख्या 40,000 से 45,000 के बीच में है। और यहाँ प्रतिदिन का ओपीडी लगभग 80 से 100 के बीच रहती है। तो हमारे ऊपर कम से कम 40 से 50 गांव निर्भर हैं। इसके लिए तो बहुत समस्याएं आती है, जैसे कि एक पेशेंट को कम से कम हमको 5 से 10 मिनट देना होता है, बट हम दे नहीं पाते, तो ढंग से इलाज करने में भी दिक्कतें आती हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्टाफ की कमी के कारण भी ऐसा हो रहा है। डॉक्टर की जरूरत भी है। आप अभी कितने स्टाफ में हैं, इसमें सेटअप में कितने हैं? अभी टोटल हमारे पास पूरा बताऊं क्या? हाँ, ये बता दो। हाँ, जैसे मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, एक आरएमए है, एक फार्मासिस्ट है, एक वार्ड बॉय है, एक स्वीपर है, 5 स्टाफ नर्स हैं और 2 वार्ड आए हैं और एक जेडीएस से है, बस टोटल। और हमारे पास ड्रेसर की भी कमी है, जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो ड्रेसिंग का काम तो हम लोग को ही करना पड़ता है नाइट में। जैसे पोस्टमार्टम के लिए मैं जाता हूँ तो
मेरे अनुपस्थिति में आरएमए कार्य करते हैं या फिर फार्मासिस्ट है या फिर मेरा स्टाफ ही देखते हैं, और उसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं क्योंकि डॉक्टर देखे तो ज़्यादा अच्छा है। समस्या इस क्षेत्र के लिए जो डॉक्टर उपलब्ध हैं यहाँ पे वो भगवान हैं। मरीजों को बचाने के लिए भगवान है, लेकिन भगवान को बचाने के लिए ये जो बिल्डिंग दिख रही है दाएं बाएं साइड, वो जर्जर स्थिति में है। पूर्व में एक बार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से बड़े उच्च अधिकारी लोग आए थे, प्रपोजल बना के ले गए हैं, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल आश्वासन मिला है। इस परिस्थिति को देखते हुए शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से हमारी मांग है कि ये जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है बहुत ही ज्यादा जर्जर हो चुकी है, हमेशा खतरा मंडराते रहता है। इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है, डिसमेंटल कर नया बनाया जाए। और ये जो नई बिल्डिंग बनी है बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 10-12 साल हुआ है, इसकी भी स्थिति बहुत खराब है। मैं उमेंद्र राम मरकाम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बेलरगांव। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है संचालित तो है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग की बहुत पहले से समस्या रही है और आज की स्थिति में बिल्डिंग सही नहीं है। और शासन प्रशासन को भी बिल्डिंग के संबंध में बहुत बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक उसका कोई किसी प्रकार से बहल नहीं हुआ है। अभी ग्राम पंचायत नहीं बल्कि एक तहसील की भी दर्जा ग्राम बेलरगांव को मिला है। और इस स्वास्थ्य केंद्र में करीबन 40 गांव से मरीज आते हैं, उनके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं है, जिनके वजह से काफ़ी चिकित्सा सुविधा जो है सही नहीं हो पाता। हम शासन प्रशासन को इस बात को अवगत कराए हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।